नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ कारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती और आप सबको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस अशक़ा के अंदर वक़फ़ कैसे किया जाए, क्योंकि हमने वक़फ़ के क़ैदों में पढ़ा है कि 7 हरकत जो है वो गिर जाएंगी। ज़बर ज़ेर पेश, दो पेश दो ज़ेर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश ये गिर जाएंगी और 7 हरकत गिरकर आखिरी कलमे के आखिर को साकिन कर देगी। लेकिन 2 हरकत नहीं गिरेंगी। 2 हरकत में से 2 ज़बर जो है तव्वाबन के शुरू में आखिर में तव्वाबन के अंदर 2 ज़बर आया है, तो हमने वहां पढ़ा था कि एक ज़बर को अलिफ से बदल दिया जाएगा। और खड़ी ज़बर और हुरूफ मद्दा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये अपनी असली हालत पर ही रहेंगी, इसको साकिन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि ये अशक़ा के ऊपर तो बड़ी ज़बर आई है और बड़ी ज़बर कारी साहब आपने कहा था कि वो गिर जाएगी, लिहाजा इसको गिराकर इस काफ को साकिन किया जाएगा या इसको अपनी हालत में पढ़ा जाएगा या इसके ऊपर खड़ी ज़बर लगा दी जाएगी। इस वीडियो के अंदर आज हम ये समझेंगे। आयत है सूरत आला की 11 नंबर, वयतजन्नबुहल अश्क़ा अश्क़ल्लज़ी यस्लन्नारल कुब्रा। ये आयत है, इसके ऊपर बड़ी ज़बर आई है और अब इसको हम पढ़ेंगे कि इसकी असल हालत क्या थी। आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कायदा है, कायदा इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही का कायदा है। और वो आपको सुनाना शुरू कर दूं और आपको बताना शुरू कर दूं, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको समझा रहा हूं कि ये अशक़ा जो असल में था ये खड़ा ज़बर था इसके। लेकिन एक किस्म हमने पढ़ी है कि जब माबाद का माक़बल के साथ 2 तरह का ताल्लुक हो, ताल्लुक मानवी भी हो और ताल्लुक लफ्जी भी हो, तो वहां पर वक्फ हसन किया जाता है और वक्फ हसन के अंदर वसल जो है वो आला औला होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वसल किया है और वसल की सूरत में हमने इसको ऐसे पढ़ना है। इज्तिमाई साकिनैन का कायदा आया है, अगर आपने वक़फ़ करना है यहाँ पर तो इस ज़बर को फिर ऐसे ज़बर नहीं पढ़ेंगे, फिर ये इस पर खड़ा ज़बर आएगा। वक़फ़ की हालत में इस पर खड़ा ज़बर आएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? और हमने पढ़ा था कि खड़ा ज़बर वक़फ़ की हालत में हमने पढ़ा था कि खड़ा ज़बर गिरता नहीं, तो वयतजन्नबुहल अश्क़ा इस तरह पढ़ेंगे। और वसल की सूरत में कैसे पढ़ेंगे? वयतजन्नबुहल अत्क़ल अश्क़ल्लज़ी यस्लन्नारल कुब्रा। इसी तरह सूरत लैल की आयत नंबर 15 और 17 में वहां पर भी इसी तरह कलमा आया है जैसे कि सूरत आला के अंदर आया है। वहां पर कलमा क्या है? ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला। यहाँ पर वसल की सूरत में ज़बर आएगा और वक़फ़ की सूरत में भी यहाँ पर खड़ा ज़बर है। इसके बाद 17वीं आयत में अंदर आता है, आयत नंबर 17 में आता है वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। वहां पर अत्क़ा अत्क़ल्लज़ी वसयुजन्नबुहल वहां पर आया हुआ है। आयत नंबर 17 में क्या है? वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। वहां पर भी ये ज़बर लगाया हुआ है, बड़ी ज़बर है, तो वहां पर भी अत्क़ल्लज़ी अत्क़ल्लज़ी। अगर वक़फ़ करना है तो अत्क़ा पढ़ेंगे। ये 30 बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको समझाया कि इसके अंदर हमने वक़फ़ करना है तो फिर खड़ा ज़बर पढ़ना है, क्योंकि इसकी असली हालत जो है वो खड़ी ज़बर है। अगर मिला के पढ़ना है तो फिर ये बड़ी ज़बर की सूरत में पढ़ेंगे। और यहाँ पर वक्फ हसन की वो जो सूरत मैंने आपको बताई वो हो रही है, और उस वक्फ हसन के अंदर जो है उसके अंदर वसल आला औला है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वसल कर दिया। तो ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है और आपको समझ आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इज्तिमाई साकिनैन या इल्तिक़ाई साकिनैन अला हद्दिही अला गैर खद्दिही किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में वो आपकी नज़र करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।